नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज से हम लोग चर्चा करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैथ्स में है आपका पाइप एंड सिस्टम, जिसको पाइप तथा टंकी वाले जो प्रश्न आते हैं। जैसा हम लोगों ने टॉपिक सीखा था टाइम एंड वर्क का, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे कार्य तथा समय में आपने देखा होगा, एक व्यक्ति इतने दिन में काम करता है, ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे। इसमें क्या होता है, कभी दोनों पाइप एक टंकी को भरेंगे, कभी खाली करेंगे, तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव दो टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, आज इसकी ये बेसिक क्लास है। जैसा आप देख रहे हो कि बेसिक क्लास में हम लोग ढेर सारी चीजें आज सीखेंगे और यहाँ से एक या दो प्रश्न आपके हर एक एसएससी के एग्जाम में बनते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, फटाफट से हर एक चीज को नोट करते हुए चले। ज्यादा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट या फार्मूले नहीं, तो सीधे हम लोग प्रश्नों की चर्चा करते हैं और इसी में बेसिक चीजें भी साथ में सीखेंगे। पहला काम कीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी एनर्जी है थोड़ा सा और बढ़ जाए। अब देखो, यहाँ पर हर एक चीज को बड़ी गहराई से समझना। वैसे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, वीडियो को रोककर पहले प्रश्न लिख लीजिए। लिखा हुआ है, एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। यानी एक कोई पाइप है, ध्यान से एक एक चीज को समझो। एक कोई पाइप है, ये पाइप किसी टैंक को कितने घंटों में भर सकता है? 10 घंटों में भर सकता है। फिर उसके बाद में कह रहे दूसरा पाइप एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। एक कोई दूसरा पाइप है, ये वाला इस टैंक को कितने घंटों में भर सकता है? 15 घंटे में भर सकता है। दोनों मिलकर उस टैंक को भरने में कितना समय लेंगे? अगर हम कुछ बेसिक पे जाना चाहें तो आप समझना, जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते थे उसमें कहता था ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट तो चल रहा है, वही तो बात हमने आपको सिखाई कि जो कार्य तथा समय वाले थे सेम उसी पर आधारित। बस कभी कभार क्वेश्चन में एक पाइप को भरता है, एक टैंक को भरता है पाइप और दूसरा खाली करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक पाइप 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा 15 घंटे में। वही बात हो गई कि ए किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है, बी 15 घंटे में, दोनों मिलकर। तो इसमें हम लोग कौन सा मेथड पढ़े थे टाइम एंड वर्क में? हम लोग इसमें पढ़े थे बेस्ट मेथड, वो भी एलसीएम वाला। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा गहराई समझोगे, इसका एलसीएम हो गया 30, तो 10 का जब 30 में भाग दोगे तो इसकी जो इफिशियंसी होगी वो 3 आ जाएगी, और 15 का जब 30 में भाग दोगे इसकी आ जाएगी 2। यानी 1 घंटे में, या अगर दिनों की बात करें, इस क्वेश्चन को समझो पहले, पाइप वाला थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हम कर रहे हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के प्रश्न में पहला काम क्या होता है? एलसीएम लेना। एक दिन में अगर दोनों की बात करें तो ये 5 काम कर देंगे। काम टोटल कितना है? 30। तो 5 का जब 30 में भाग दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 दिन। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? सेम इसी पर आधारित ही तो ये पाइप और टंकी वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, थोड़ा सा चीज को गहराई में समझना आप। यहाँ पर आप देखोगे कि एक जो पाइप है, पहला पाइप ए मान लो, ये किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, और बी जो दूसरा पाइप है ये कितने घंटे में? 15 घंटे में। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। दोनों का एलसीएम 30 है, यानी ये भरेगा 3 और ये भरेगा 2। तो अगर हम बात करें कि 1 घंटे में ये दोनों मिलकर कितना भरेंगे, तो 1 घंटे में ये दोनों भर के 5, और टोटल भरना कितना है? 30। तो 5 का जब 30 में भाग दोगे तो ये आ जाएगा 6 आवर्स, यानी 6 घंटों में मिलकर दोनों भर देंगे। यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। जो आपने टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट सीखा था, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखे तो टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट बनी हुई, ढेर सारे क्वेश्चन हमने लेक्चर बाय लेक्चर करके करवाए हैं, वो जाकर जरूर से जरूर विजिट कीजिए। पाइप और टंकी वाले आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं होगी, उसी पर आधारित हम लोग इसको निपटा देंगे। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, साथ ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ो और समझो, इसको भी प्रयास करो। दूसरा नंबर लिखा हुआ, पाइप एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। समझो, एक कोई पाइप है ए, ये खाली टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? 18 घंटे में भर सकता है। ठीक। फिर कह रहा है और पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। जो बी वाला है ये कितने घंटे में भर सकता है? तो ये भाई साहब भर सकता है 24 घंटे में। कोई बात नहीं, भरने दो। कह रहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। और आप देख रहे होगे एसएससी सीजीएल 14/7/2023 यानी 14 जुलाई 2023 शिफ्ट चौथी में आपको ये पूछा गया प्रश्न है। हर एक क्वेश्चन आपका, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीजीएल मेंस हो, सीएचएसएल हो, चाहे सीपीयू हो, बड़े एग्जामों के क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं आपके लिए, ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो लेवल थोड़ा सा अप रहे।
है ना। बाकी छोटे एग्जाम तो आसानी से कर लोगे। अब देखो एक 18 घंटे में भरता है, एक 24 घंटे में। अगर हम बात करें इन दोनों के एलसीएम के, तो आप ही लोग बताओ इनका एलसीएम क्या होगा। देखो एलसीएम लेने का बेस्ट तरीका, पहले 6 कॉमन ले लो, तो ये 6 3 18, 6 चौको 24, अब 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं होगा तो इनका सबका गुणा करा दो। 6 3 18, 18 चौको 72, तो इनका एलसीएम भाई साहब कितना हो जाएगा 72। या फिर आप जिस तरीके से भी एलसीएम लेते हो तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। फिलहाल में अब यहाँ पर देखो कि एलसीएम हो गया 72, 18 का भाग 72 में दोगे ये कितना हो जाएगा 4, और 24 का भाग 72 में दोगे तो ये कितना हो जाएगा 3। यानी अगर हम बात करें कि 1 घंटे में ये दोनों मिलकर कितना भरेंगे, तो 1 घंटे में ये दोनों भरेंगे 7। फिर से समझ लीजिए, ए किसी टैंक को 18 घंटे में भरता है, बी उसी टैंक को 24 घंटे में। तो जब भी घंटे वाले प्रश्न आए तो दोनों की संख्याओं का पहले ले लो एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद पहली वाली वैल्यू का भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी यानी क्षमता आ जाएगी कि ये 1 घंटे में कितना भर देता है, टोटल 4। तो दोनों को जब एक साथ खोल दिया जाएगा तो 1 घंटे में ये कितना भर देंगे 7। भरना कितना है 72, तो बस टोटल वैल्यू में 7 का भाग दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 दाम 70, ऊपर बचेगा तो 10 सही 2/7। तो सही बटे में आंसर आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। 10 सही 2/7 घंटा लगेगा ये पूरा टैंक को भरने में। तो इस टाइप के क्वेश्चन सेम टाइम एंड वर्क पर आधारित है, बार बार वो बात बोल रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क के जो भी लेक्चर 4 से 5 हमने करवाए हैं वो ढंग से समझ लीजिए, इनमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बस वहां पर लोग कार्य करते थे, यहाँ पर टैंक को भरा जा रहा है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 में एकदम जबरदस्त प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है, एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। कोई भी मान लो फिर से ए, ये क्या करता है कितने घंटे में भर सकता है 10 घंटे में। ठीक है 10 घंटे में भर सकता है। फिर कह रहा है दूसरा पाइप एक टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। जो बी वाला है ये भाई साहब 15 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो बस यहाँ पर आप स्टार बना लीजिए। अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे हो गए थोड़े। मतलब क्या है कि ए 10 घंटे भर सकता है, बी उसी को खाली कर सकता है। तो खाली वाले में ऐसे बार का चिन्ह लगा दिया करो ताकि ये पता चले कि ये निगेटिव को शो कर रहा है। फिर कह रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए कितने समय में टैंक भर जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक भरेगा और एक खाली का। अभी तक जो प्रश्न हमने किए थे दोनों भर रहे थे, तो आसानी से एलसीएम वाले मेथड से आगे इससे भी जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना। अगर आप देखो 10 और 30 का, इसका भी एलसीएम कितना होगा 30, तो 10 टैंक कितना हो जाएगा 30 और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। लेकिन बी वाला टैंक भाई साहब खाली कर रहा है। बी वाला टैंक क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो इसमें चिन्ह का लगेगा माइनस का, यानी ये दोनों 1 घंटे की अगर हम बात करें तो ये जो पहला वाला है वो 3 भरेगा, लेकिन जो दूसरा वाला है वो 2 खाली कर देगा। यानी 1 घंटे में भरेगा तो पूरा 1 ही। फिर से समझ लीजिए, जब भी 2 पाइप हो, एक पाइप भरे और दूसरा खाली करे, तो पहले दोनों का एलसीएम ले लेना है। 10 का भाग 30 में दोगे 3 आ जाएगा, 15 का भाग 30 में दोगे तो -2 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये 3 भर देता है तो ये 2 खाली कर देता है। अगर हम 1 घंटे की एवरेज की बात करें तो ए तो भरेगा 3 लीटर, लीटर में आप मान लो चाहे जैसे मान लो, तो 2 लीटर ये खाली कर देगा। तो ओवरऑल भरेगा तो 1, और भरना कितना है 30। तो अगर टोटल भरना दोनों मिलकर 1 घंटे में 1 है तो भर पा रहा है, भरता तो 3 है ए वाला, लेकिन बी वाला 2 निकाल देता है तो बचेगा 1। तो टोटल 30 भरने में 1 के हिसाब से इनको पूरे 30 घंटे ही लग जाएंगे। तो ऑप्शन आपका कह रहा कितने समय भरेगा, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। जब भी 2 पाइप हों, एक भरे दूसरा खाली करे, तो भरने वाले को प्लस, खाली करने वाले को माइनस। आप ये देखो कि 1 घंटे में काम कितना हो रहा है। 1 घंटे में जितना काम हो रहा है टोटल वर्क में आप उसका भाग दे दो, या टोटल इफिशियंसी में आपको भाग दे देना। सेम टाइम एंड वर्क के जो लोग पहले से जुड़े हैं, शुरू से जुड़े हैं हमारे साथ, मन में आंसर आ रहे होंगे ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होगी तो इन प्रश्नों का जवाब आप मन में दे सकते हो। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी जबरदस्त प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहे एक इनलेट एक खाली टैंक को 51 घंटे में भर सकता है। कोई भी, फिर ए मान लो ये कितनी देर में भाई साहब भर सकता है 51 घंटे में भर सकता है। जबकि एक आउटलेट, यानी इनलेट का मतलब जो भर रहा है, आउटलेट मतलब जो खाली कर रहा है, पाइप उसी तरह भरे टैंक को 76.5 घंटे में खाली कर सकता है। यानी बी नंबर जो है जो क्या कर रहा है 76.5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में टैंक पूरी तरह भर जाएगा। और एसएससी CHSL 2023 में है। जबरदस्त प्रश्न है, कुछ भी कठिन नहीं। देखो दशमलव वाली समस्या, पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो दशमलव की समस्या को अगर आपको दूर करना है तो उसमें हमेशा 2 का गुणा करा दो। अगर 0.5 है
तो देखो 75 का डबल हो जाएगा 150 और 1.5 का डबल हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा भाई साहब 153। यानी इसका अगर हम 2 का गुणा करें तो 153 हो जाएगा और इसका एलसीएम भी कितना हो जाएगा 153। या फिर आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि जो 51 है, 51 का 1.5 गुना होता है 76। बात समझ में आया कि नहीं? 51 का 1.5 गुना क्या होता है 76, तो 1.5 गुना में भी दशमलव आ जाता, तो हमने डबल कर लिया। अब 51 का 153 में भाग दोगे तो 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 76 का जब 153 में भाग दोगे 2 बार जाएगा। यानी हमारा मेन मुद्दा क्या होता है, जो भी वैल्यू आपको दी जाए उसका एलसीएम लेना। उसी टाइप का प्रश्न है, दशमलव लगाकर डरवाया जा रहा है, आप 2 का मल्टीप्लाई करा दो, जो भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे फिर दोनों का भाग देकर देखो, वही एलसीएम मान लो। जैसे यहाँ पर हो गया 51, यहाँ पर 76.5, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 153। 51 का भाग 153 में दोगे 3 आ जाएगा, 76.5 का भाग 153 में दोगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर कहानी को थोड़ा सा समझो, ए वाला आपका प्लस वाला है, यानी ये क्या कर रहा है टैंक को भर रहा है, और बी वाला माइनस वाला, यानी ये क्या कर रहा है टैंक को खाली कर रहा है। ये अगर 3 भरता है तो ये 2 खाली कर देता है, तो 1 घंटे में काम फिर भी 1 होगा। अभी जैसे किया था पिछले वाले प्रश्न में, अगर आप थोड़ा सा गौर से समझोगे, यहाँ पर ये क्या कर रहा था, ए वाला भर रहा था, बी वाला खाली, तो ये अगर 3 भर रहा था तो ये 2 खाली कर रहा था, तो ओवरऑल 1 घंटे में भर तो 1 रहा था, तो जितना हमारा एलसीएम था पूरा वही आंसर आ गया था, क्योंकि एक ही भर पाएगा। वही काम यहाँ हो रहा है, ये भरेगा 3 और ये खाली करेगा 2, तो प्लस का 3 माइनस को 2, तो भर तो 1 ही रहा है, और टोटल आपको भरना कितना है 153। तो 153 जब एक करके भरेगा तो भाई साहब इसको 153 घंटे ही लग जाएगा। कह रहा है कितने घंटे में टैंक पूरा भर जाएगा, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, यानी 153। बोलो प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर चीजें अच्छी लग रही हो ना तो पहला काम कीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक जरूर करते रहिए ताकि हमारा मोटिवेशन कम ना होने पाए। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जबरदस्त प्रश्न है, इसको भी खुद से पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्या लिखा हुआ है, ये आया कहाँ, जो यहाँ पहले नजर डालो। एसएससी सीजीएल 2023 में हर एक प्रश्न टॉप लेवल का लाते हैं। कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। फिर से मान लो ये ए नाम का कोई पाइप है, ये कितने घंटे में भर सकता है 30 घंटे में। फिर कह रहा है तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरती है। अब समझो, इसमें टैंक बनाते हैं एक, ठीक, ये हो गया भाई साहब टैंक, बढ़िया बना है ना टैंक। अच्छा, एक इसमें नल, ये भर रहा है इसको, वाह भर रहा है, भर दो भाई, ये नल आया, ठीक है, ऐसे पानी आ रहा है। और यहाँ पर कोई एक रिसाव है, यानी मान लो टंकी फूटी हुई है, थोड़ा थोड़ा करके पानी निकल रहा है। लेकिन अब प्रश्न को समझो, बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। अगर ये रिसाव ना होता तो ये टोटल कितने घंटे में भर देता है 30 घंटे में, लेकिन रिसाव के कारण इसको भरने में कितने घंटे लग गए 50 घंटे, यानी 20 घंटे एक्स्ट्रा लग गया। नहीं समझे बात को? जैसे कोई एक खाली टैंक है, हम आपसे कहें कितनी देर में भर जाएगा, तो एक प्रॉपर लिमिट होगी कोई कितनी देर में भर जाएगा। लेकिन अगर वही टंकी नीचे से फूटी हुई है या चिटकी हुई है, या वहां से कोई होल है जो पानी को निकाल रहा है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ पानी निकलता जाएगा कि नहीं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भर तो ये 30 घंटे में सकता है, लेकिन रिसाव की वजह से इसको समय ज्यादा लग गया, क्योंकि इधर से भर रहा है, थोड़ा थोड़ा वो खाली कर रहा होगा। अच्छा, कह रहा पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। अब आपको पूरी टंकी को खाली करना है, कह रहा उसका कितना समय लगेगा। जबरदस्त प्रश्न है, यहाँ पर जितने जबरदस्त तरीके से आप समझोगे चीजें, उतने जबरदस्त तरीके से समझ में भी आएगा। अच्छा, ए जो है भाई साहब वो 30 घंटे में भर सकता है, और दोनों की वजह से इनको लग गए 50 घंटे। अब सोच रहे होंगे कुछ लोग ये ए प्लस बी क्यों कर दिया। अरे भाई साहब ऐसे समझो, ए 30 घंटे में भर सकता है, लेकिन ये भरा कितनी देर में है 50 घंटे में। क्यों भरा? क्योंकि बी पानी निकाल रहा है, तो दोनों का मिलाकर ही तो 50 घंटे लगे। इन दोनों का भाई साहब एलसीएम कितना हो जाएगा 150। 30 का 150 में भाग दोगे 5 आ जाएगा, 50 का 150 में भाग दोगे 3 आ जाएगा। यानी ए अगर भरता है 5, तो ए और बी मिलकर भर रहे हैं 3। इसका मतलब अगर ए का मान 5 यहाँ पर रख दिया जाए और यहाँ पर आ रहा है 3, तो बी का मान -2 होगा। ये बात पल्ले नहीं पड़ी, ऊपर ऊपर उड़ गया। फिर से समझिए, दोनों का एलसीएम 150 होगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार, हाँ या ना? हाँ। 30 का भाग 150 में दोगे 5 आ जाएगा, 50 का भाग 150 में दोगे 3 आ जाएगा। यानी ए भाई साहब 5 भरता है, लेकिन दोनों मिलकर 3 भरते हैं। इसका मतलब जब ये 5 भर देता होगा तो बी वाला 2 निकाल देता होगा। तो अगर ए का मान 5 यहाँ रख दें और टोटल मिलकर 3 है, तो बी का मान -2 नहीं होगा क्या? मतलब भाई साहब ये है कि ए जब 5 भर देता है
तो बी 2 खाली कर देता है, तभी a प्लस बी बराबर 3 आता है। बोलो, तभी a प्लस बी बराबर क्या आता है? 3। यानी b का मान हो गया -2, यानी b क्या करता है? 2 खाली करता है। 2 का मतलब 2 लीटर मान लो, जो भी आपका मान लो। अच्छा, टोटल जो इफिशियंसी थी बर्तन की वो 150 थी। अब कह रहा है कि पूरी तरह से भरी टंकी को, ये टंकी मान लो पूरी भरी है, ये टंकी कैसी है? पूरी भरी। पूरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? रिसाव का मतलब हमने जो पाइप बी माना है। अच्छा, पूरा 150 भर जाएगा? एक बात समझो, पूरी टंकी भरी होगी तो 150 भरी होगी कि नहीं? अच्छा, 2 की क्षमता क्या है खाली करने की? 2। तो बी को 2 कर दो यहाँ, मतलब काट दोगे तो 2 का जब 150 में भाग दोगे तो आ जाएगा 75, या 75 का डबल 150। तो भाई साहब रिसाव जो है, मतलब कहने का टंकी एक बार पूरी भर दो, अब भरने वाले पाइप को बंद कर दो, फुल हो गई ना। अब रिसाव यानी धीरे धीरे पानी उससे निकलेगा। कह रहे हैं तो रिसाव हो रहा है, जो धीरे धीरे पानी निकल रहा है, कितना समय लेगा? तो इसको भाई साहब 75 घंटे लग जाएंगे पूरी भरी टंकी को खाली करने में। क्लियर? जबरदस्त प्रश्न था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चीजें ना समझ में आए तो बैक करके एक बार फिर से समझिए। क्लियर? तो आज की वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चन आपके लिए, आप बेसिक क्लास थी आज, हमने कुछ बेसिक चीजें सिखाई कि टाइम एंड वर्क पर आधारित है। मेन मुद्दा हमारा ये कि आप पहला काम कीजिए, सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाओ टाइम एंड वर्क वाले में, उसमें 4 से 5 लेक्चर्स हमने डिटेल से करवाए हुए हैं। वहां जाकर टाइम एंड वर्क की जो भी क्लासें हैं वो जाकर विजिट कीजिए। उसके आधार पर पाइप टंकी का पोस्टमार्टम आप खुद ही कर दोगे। इतना अगर आप मेहनत कर लोगे ना तो पाइप टंकी में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। चीजें अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताइए, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। और जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन तक ये मैथमेटिक्स की जानकारी पहुंच सके। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और एक खास बात, चैनल पर अगर पहली बार आए हो ना आप, इसके पहले इस चैनल से नहीं जुड़े थे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।